दो प्रॉफिट होते हैं। एक प्रॉफिट होता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया। और एक प्रॉफिट होते हैं जो डेमन इविल स्पिरिट के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया। 1 Corinth 14 chapter and verses 32 and 33। हालेलुया। बैठ जाएंगे। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है, हालेलुया। कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो 32 में हम जो देखते हैं उसमें लिखा है भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती है। इस वचन का कहने का अर्थ है कि जो भविष्यवाणी करते हैं, जो दासी भविष्यवाणी करते हैं, उनको अपने स्पिरिट में कंट्रोल करना आना चाहिए। इसीलिए तो परमेश्वर का जो 9 फल है, आत्मा का जो 9 फल है, उसमें एक फल है सेल्फ कंट्रोल। क्या है? सेल्फ कंट्रोल, हिंदी में है संयम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम प्रोफेसी करते हैं तो याद रखो कि हमको अपने प्रोफेसी पर, अपने आत्मा पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोफेसी कर देते हो, चाहे सही या गलत, तो ये वापस नहीं होता, ये घट के रहता है, हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि एक प्रॉफिट को अपने जुबान में बहुत ही लगाम देकर के चलना होता है, क्योंकि वो जो बोलेगा वो यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुम जो भविष्यवाणी करते हो अपने आप को वश में रखो, परमेश्वर का जो आत्मा है सेल्फ कंट्रोल में रखो। किसको क्या गिफ्ट देना है ये भी भविष्यद्वक्ताओं के ही वश में होता है। एक इंसान अगर परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल रहा है, परमेश्वर को नहीं मान रहा है, और आप उसके खुशी के लिए आप ये भविष्यवाणी करते हो, नहीं बेटा तेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है, तो ये क्या होता है? ये पूरा नहीं होता है और वो जीवन में अच्छाई को देखेगा ही नहीं। उसके बाद में वो आपको क्या बोलना शुरू कर देगा? झूठा भविष्यद्वक्ता बोलना शुरू कर देगा। क्यों बोलना शुरू कर देगा? क्योंकि वो तो पिता की मर्जी में ही नहीं चल रहा है, तो जो प्रोफेसी हो रहा है वो उसके जीवन में कैसे पूरा होगा? हालेलुया। तो हमें पिता की मर्जी में चलना है, तब जाकर जो भी भविष्यवाणियां होती है वो हमारे जीवन में पूरी होती है, हालेलुया। हालेलुया। तो सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं की वश में है। वो जो आत्मा उनके अंदर वास करता है उसी को वो बोल करके प्रभु को बोलेंगे, नहीं प्रभु मुझे संयम का आत्मा दीजिए, मुझे संयम का आत्मा दीजिए कि मैं राइट एक्यूरेट प्रोफेसी करूं, राइट थिंग बोलूं, कुछ गलत बात इधर उधर की ना बोलूं, हालेलुया। मैं इस टॉपिक में भी आऊंगी, हालेलुया। दो प्रॉफिट होते हैं। एक प्रॉफिट होता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया। और एक प्रॉफिट होते हैं जो डेमन इविल स्पिरिट के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया। अब आप बोलोगे मैं तो सही चल रहा हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, जब कोई दास को परमेश्वर खड़ा करता है तो उसको क्या क्या सामर्थ प्रदान करता है परमेश्वर, आइए हम उसको देखेंगे। यिर्मयाह की पत्री उसका 1:9 से 10 को हम देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे जिसको मिल रहा है। यिर्मयाह की पत्री 1:9 से 10 क्या क्या सामर्थ परमेश्वर एक नबी को या एक प्रॉफिट को परमेश्वर प्रदान करता है वो आप देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पत्री 1:9 से 10 परमेश्वर क्या क्या अधिकार देते हैं एक प्रॉफिट को, आप देखिए। हालेलुया। हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରେ
हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर कहते हैं कि आज से मैं तुझे अधिकार देता हूँ किनके ऊपर, जातियों के ऊपर और राज्यों के ऊपर क्या करता हूँ, अधिकार ठहराना। जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर एक जिला के अधिकारी होते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है अधिकार के लिए। सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, जाति जाति के लिए, राज्य राज्य के लिए परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। राज्य राज्य के लिए, जाति जाति के लिए परमेश्वर खड़ा करते हैं। किस किस कामों के लिए खड़ा करते हैं, उस क्या क्या अधिकार होता है एक प्रॉफिट के पास, क्या क्या अधिकार परमेश्वर देता है। हम पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए और रोकने के लिए। लेकिन कैसों को गिराने के लिए, कैसों को ढा देने के लिए, कैसों को नष्ट करने के लिए, कैसों को काट डालने के लिए, ये बात भी जानना जरूरी है। हालेलुया। इस टॉपिक पे भी मैं आऊंगी कि कैसे लोगों को नष्ट कर देना, कि काट डालना, कि गिराना, ढा देना, कैसे लोगों को, और कैसे लोगों को बनाना और रोकना और बढ़ाना। हालेलुया। ये सब दान एक प्रॉफिट को मिला होता है। जब परमेश्वर का आत्मा से छूता है तो ये सारी दान उसको मिलता है। जब वो टेंडर को खोलता है कि हाँ, तो वो जाएगा। जब वो बोलेगा कि हाँ इस बहन के घर में बरकत आ रही है, तो आएगा। वो बोलेगा ये बहन आज से प्रोफेसी करने के लिए जा रही है, तो वो करेगी। और एक दास अगर वो कष्ट दे रहा है कि ये आज से देखना बंद कर दे, तो ये देखना भी बंद कर देगी। लेकिन 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 हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है। हालेलुया। एक प्रॉफिट होता है जो कर्ज देता है। क्या देता है? कर्ज मतलब श्राप, कर्ज मतलब, और एक प्रॉफिट होता है जो ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। गुस्सा आता है बहुत लोगों को, गुस्सा में बोल देते हैं कि माने अब बढ़ ही नहीं पाते गुस्सा में। हालेलुया। ये एक श्राप है, ये लग जाता है। एक प्रॉफिट जब श्राप देता है ना, तो लग जाता है। वो बोलेगा अगर कि ये आगे ना बढ़ पाए, ये यहीं का यहीं खड़ा रह जाए, इनका मंडली ग्रोथ ना हो, वो उनका ऐसा बोली है, उधर से ऐसा बोली भेज रहे, ये क्या, ये कर्ज है, ये क्या है, कर्ज है। और मेरा परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। क्या देता है? आशीष देता है। तो डेमन के अंदर कौन है और प्रभु के अंदर कौन है, ये भी आपको समझना होगा। हालेलुया। तुम उनके आत्मा के फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। अब देखेंगे हम लूका की पत्री, देखिए जा करके लूका 9:54-46। लूक चैप्टर 9 वर्स 54 and 56 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखी जातिको जोमन एक भी शिष्य पढ़िले प्रभु एभे मते जेपरि पढ़िथिले सेही पढ़ी आकाशर अग्नि पढ़ी समान को विनाश करू। एहा आमे माने पढ़ी कोन आपनकर इच्छा जिते से जोड़ी पढ़ी समान को अनुचित कले एवं पढ़िले तुमे माने ए प्रकार अनुमान करो। एहा जानू नाहो मनुष्य पुत्र मनुष्य मानकर प्राण विनाश କରିବାକୁ न आसी ବରଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। हालेलुया। यहाँ पे सामरिया में यीशु को ठहराने के लिए एक जगह को तैयार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सामने वाले लोग मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम यीशु को वहाँ नहीं आने देंगे कहते हैं। तो जब ऐसा कहते हैं तो याकूब और यूहन्ना को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बोलते हैं, हे मेरे राजा, हे मेरे रब्बी, तू अगर आज्ञा दे तो जैसे एलिया स्वर्ग से आग को उतरवाता था, अगर हम ऐसे आज्ञा देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। लेकिन उनको जो हमारे प्रभु यीशु से डांटते हैं और कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो और मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने के लिए नहीं वरन प्राण बचाने के लिए आया है। हालेलुया। नाश करने के लिए नहीं वरन प्राण बचाने के लिए आया है। If any prophet is cursing you, then he is not under the spirit of God, he is under the demon. Hallelujah. Hallelujah. कैसों को कर्ज करना, कैसों की आंखें बंद करना, कैसों को काट डालना, कैसों को ढा देना। इसीलिए तो पौलुस की पत्री में कहा जाता है कि हमारा यह लड़ाई मांस और लहू से
इंसानों से गुस्सा होकर के चर्च में कंपटीशन करके हम क्या करते हैं कि हम ये ना पढ़े, ये घट जाए, ये कर जाए। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा होता है। वो प्रेम स्प्रेड करेगा, नफरत नहीं। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वो प्रेम से लोगों को लेकर के चलेगा, डांट कर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। डांटने का कब? जब उसका भेड़ गलत रास्ते में जाएगा तो उसको ट्रैक में लाने के लिए डांटेगा ही डांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना को गुस्सा आया। उसने बोला कि हम क्या देंगे, इनको कर्स देंगे और बोलेंगे कि स्वर्ग से क्या आएगा, आग आए, इनको भस्म कर दे। क्यों भस्म कर दे? क्योंकि यीशु को सामरिया में जाने के लिए ये लोग जगह नहीं दिए, इसलिए क्या करे, भस्म कर दे। लेकिन यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो आत्मा दी है वो नाश करने के लिए ही नहीं, वरन दूसरों के प्राण बचाने के लिए दिए हैं। हालेलुया। 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 तो हमारा जो मुख मिला है ये हमें किसी को श्राप देने के लिए नहीं, वरन किसी को आशीष देने के लिए मिला है। हालेलुया। जब एक दास भी अगर जब किसी को वो श्राप देता है तो ऐसा मत समझना कि वो श्राप दूसरों को खरी लग रहा है, वो श्राप उसके ऊपर भी आता है, क्योंकि जो तुम देते हो वो तुम रिसीव करते हो। हालेलुया। अगर मैं निकुंज भाई के घर में जाकर के अगर हम प्रार्थना करते हैं, उनके पिता जो एक समय में पैरालिसिस थे और वो परमेश्वर में जो आजाद हुए, वो अभी चल पा रहे हैं, वो ब्लेसिंग है। कल को अगर ऐसी परिस्थिति हमारे मंडलिया में कहीं पर भी कहीं पे होगी तो क्या उनका योगदान नहीं होगा? क्या उनका ब्लेसिंग उनके तरफ से नहीं आएगा? जो ब्लेसिंग उनके तरफ आया है उनके तरफ से भी वही ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं इनको कर्ज करती हूँ तो कर्ज मेरे ऊपर में भी आएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कर्ज में रहेंगे, मैं भी कर्ज में जिंदगी बिताऊंगी। हालेलुया। इन बातों को हम नहीं पहचानते हैं। जब आत्मिक गहराई में आप जाएंगे तो ही आप जान पाएंगे। हालेलुया। कई लोग तो इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में पास्टरों का श्राप रहता है। हालेलुया। पास्टरों का श्राप रहता है कि ये कलीसिया ना बढ़े, ये ग्रोथ ना हो, ये आंखें बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सब कुछ खोलने वाला परमेश्वर हूँ, आंखों को बंद करने वाला नहीं। हालेलुया। 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 और एक बात, एक दास के हाथ में ये भी होता है, जब वो प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु इसकी आंखें खुल जाए तो उसकी आंखें खुल जाती है। और एक दास जब प्रार्थना करता है कि उनकी आंखें बंद हो जाए तो आंखें बंद हो जाती है। कैसों की आंखें बंद करनी है तो नहीं जानते हैं ना। हालेलुया। जो आत्मा में आगे बढ़ने वाला होता है उसका आंख बंद कर देते हैं। बताओ अब कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी? हालेलुया। अरे शत्रुओं का आंख को बंद करो ताकि तुम जो आत्मा में बढ़ रहे हो वो देख ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। गिफ्ट मिला है, इसके लिए ये गिफ्ट नहीं मिला कि जो आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं का आंख बंद कर दो। हालेलुया। हम वचन से बताएंगे आपको। हालेलुया। दूसरा राजा 6 का 17 से लेकर 20। हालेलुया। हालेलुया। पुणी एलिसा प्रार्थना करी कहिले, हे सदाप्रभु मु विनय करूअछि, से जेपरि देखि पारिबो एथिपई ताहार चक्षु मुक्त कर। पुणी सदाप्रभु सेई जुवा लोकर चक्षु मुक्त कले, आउ से देखिला। पुणी देख पर्वत एलिसाଙ୍କ चतुर्दिगरे अग्निमय अश्व और रथरे परिपूर्ण थिला। ए उतारे सैन्यमाने एलिसाଙ୍କ निकटକୁ ओह्लै आसन्ते। से सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करी कहिले, मु विनय करूअछि, एई लोकमानଙ୍କୁ अंधतारे आघात कर। एथिरे से एलिसाଙ୍କର ବାକ୍ୟनु ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତାରେ ଆଘାତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଲିସା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସେ ପଥ ନୁହେଁ କି ଏ ସେ ନଗର ନୁହେଁ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ତାହା କତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତହୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମରିୟାକୁ ପଠାଇ ନେଲେ। हालेलुया। 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 तब यहोवा ने सेवा की आंखें खोल दी। किसकी आंखें खोल दी? सेवा की आंखें खोल दी। जो एलिशा के साथ रहता था उसकी आंखें खोल दी परमेश्वर ने, और वो देख सका कि एलिशा के चारों ओर क्या है? अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। किसकी आंखें खोली यहोवा ने? जो एलिशा के साथ रहता था उसकी आंखें खोली एलिशा ने। उसके बाद किसकी आंखें बंद करता है एलिशा? यहाँ पे देखेंगे, जो शत्रु दल, जो शत्रु एनिमी जो मारने के लिए आ रहे होते हैं
राजा को, जिस जगह पे एलिशा रहता है, जिस राजा के साथ एलिशा बैठता है, उठता है, जो भी करता है, उस राजा को मारने के लिए वो अरामी सेना आती है। तो क्या करता है, वो अरामी सेना लोगों की आंखों को बंद करता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इनकी आंखों को क्या कर दे, बंद कर दे। तो वो देखना बंद हो जाता है। जब देखना बंद हो जाता है तो एलिशा वहां जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? हम इनके पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हो? नहीं, समरोन के पास जा रहे हैं। उनको क्या करने के लिए जा रहे हो? मारने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जगह वहां नहीं है, आओ मेरे पीछे पीछे चलो बोल रहा है। उनकी आंखें बंद हो गई है। एलिशा उनको पीछे पीछे राजा के पास ले आता है। अब राजा के पास ले, इनकी आंखें अब तक बंद है। हो सकता था तो राजा उन्हें मार सकता था, लेकिन पूछता है, राजा पूछता है किसको? प्रॉफिट को पूछता है, नबी को पूछता है, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार दूं? तो एलिशा बोलता है, नहीं, इनको तू मत मार, इनको खिला पिला और वापस भेज, ताकि ये जाने की परमेश्वर का आत्मा हम पर क्या करता है, वास करता है। हालेलुया। पहले के जमाने में राजा लोग एक भविष्यवक्ता लोगों को लेकर के घूमते, वो लोग जो बोलते थे वो लोग ये करते थे। यही है राज्य बढ़ने का कारण कि वो लोग प्रॉफिट लोगों को लेकर के घूमते थे। वो लोग जो बोलते थे, जो परमेश्वर से बातें करते थे, वो राजा लोगों को बताते थे। तो एलिशा उसके बाद में बोलता है, परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे। जब ये आंखों को खोल देते हैं तो उसके बाद में ये लोग जब देखते हैं तो ये लोग तो शत्रु के पास खड़े हैं, क्योंकि समरोन का राजा शत्रु रहता है उनका। तो जब खड़े हो जाते हैं, ये डर जाते हैं। तो ये एलिशा बोलता है, मत डरो, ये तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जाओ और भोज करो, खाओ पियो और अपने घर को चले जाओ। और ऐसा इनका व्यवहार जो ऐसा करता है ये राजा, इसके बाद से वो शत्रु दल, वो अरामी की सेना कभी उस इस्राएल में फिर कदम नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन किया ऐसा? एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। कैसे कि आंख खोला? यहोवा ने, जो एलिशा के साथ रहता था, उसका आंख यहोवा ने खोला। अब एलिशा किसका आंख बंद किया? जो शत्रु है उसका आंख बंद करना है, जो तुमको आगे बढ़ने से रोकते हैं उसका आंख बंद करना है। भाई साहब, कैसे कैसे हम आंखें बंद कर देते हैं लोगों का। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जब गिफ्ट देता है ना, तो उस गिफ्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया। अगर वो किसी को काटने का, ढा देने का अगर वो दिया है कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, तुम कर सकते हो, तो तुम अगर प्रार्थना करोगे कि ये जादू टोना करने वाले लोग यहाँ से दूर हो जाए, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को मारने के लिए ऐसा परमेश्वर ने वचन में परमिशन नहीं दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को देखते हैं गुस्से गुस्से में ये भी कह जाते हैं कि तू ही मरबू, और सही में मर ही जाते हैं। ये हमारी जुबान को परमेश्वर का वचन कहता है वश में रखने सीखना होगा। हालेलुया। अगर हम वश में नहीं, तो ये मारने का काम यीशु मसीह का काम नहीं है, ये मारने का काम शैतान का काम होता है। हालेलुया। एक इंसान सही रास्ता में चलते चलते कैसे एक डेमोनिक रास्ते में चल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। कैसे वो आत्मा का काम करते करते एक डेमोनिक का काम करने लगता है, पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। हमको जानना है परमेश्वर। इसीलिए तो मैं बार बार ये कहती हूँ, क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो दुष्ट आत्माएं निकाले, जो हीलिंग किए, जो प्रोफेसी किए, क्यों वचन ऐसा कहता है? हे प्रभु, हमने तो दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तो प्रोफेसी किया, हम तो अन्य भाषा बोले, लेकिन उनको परमेश्वर कहेगा दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों परमेश्वर, आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि तू मेरे परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चला। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि सही शिक्षा दो। मैं जैसा प्रेम करता हूँ वैसा प्रेम करो। क्या आप देख रहे हो कि वैसा प्रेम मिलता है क्या कहीं? हालेलुया। ऐसा प्रेम करने वाला सिर्फ हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो चरवाहों को इसलिए खड़ा करता है कि उनकी जो भेड़ है, ये भेड़ हम मेरी नहीं है, श्याम भाई की नहीं है, या आशीष ब्रदर, महिमा सिस्टर के भेड़ नहीं है। ये सब, ये वचन कहता है मेरी भेड़ है, मेरी प्रजा है, मेरी कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज क्यों कहते हैं मोर जगह, मोर कलीसिया, मोर लोग? मोर लोग नहीं रे बाबा, परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं। ये सारी कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में कलीसिया उठाई जाएंगी, मेरे लोग उठाए जाएंगे। तो कैसे लोग उठाए जाएंगे? हालेलुया, परमेश्वर के वचन में चलने वाले उठाए जाएंगे। सिर्फ सुनना खाली नहीं है, आपको वचन में चलना भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, हाँ मैं ज्ञानी हूँ, हाँ
मुझे सब वरदान मिल गए हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं किसी इंसान को बैठा भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, गिरा भी सकता हूँ, ढा भी सकता हूँ, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। वी आर नथिंग, वी आर जीरो, वी आर नथिंग, आवर गॉड इज सुपर हीरो। हालेलुया। हमारा यीशु ही महान है, हमारा यीशु ही सब कुछ करता है, हम कुछ नहीं, हम मिट्टी के शरीर है। एक बार वो कह दे कि महिमा मेरे पास आ जाना, मैं खड़े खड़े यहाँ से ऊपर चले जाऊंगी और मेरा शरीर यही कहीं पड़ा रह जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज का हम घमंड करते हैं? सामर्थ का, अभिषेक का? ये सब कुछ नहीं है। जब आप वहां जाओगे ना, एक ही बात पूछेगा, हालेलुया। हीलिंग प्रोफेसी ना पूछेगा, आत्मा का फल देखेगा। हालेलुया। आप देखते हो ना, यीशु को भूख लगती है, अंजीर के पेड़ के पास जाता है, पेड़ को देखता है, हरा भरा तो है लेकिन फल नहीं। हालेलुया। तो वो फल को क्या करता है? यीशु मसीह ने कस देता है, ये तू पेड़ सूखने के लिए जा रहा है, क्योंकि तुझ में अब कोई फल नहीं लग रही है, इसलिए तू पेड़ क्या हो रहा है? सूखने के लिए जा रहा है। पेड़ दिख रहा है हरा भरा, पेड़ दिख रहा है पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग सा है, तना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी जड़ें क्या हो रही है? सूख रही है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य, फलों को देखता है परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है हीलिंग चले जाएगी, अन्य भाषा चले जाएगा, प्रोफेसी चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है, ना इधर होगा ना उधर होगा, वो है तो है, जीवित परमेश्वर है तो है, लिखा है तो है। प्रेम का आत्मा सबसे बड़ा उत्तम मार्ग कहा जाता है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन प्रेम हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। क्यों कलीसियाओं में मुठभेड़ होती है? क्यों कलीसियाओं में ऊपर नीचे में बड़ा में छोटा ऐसा होता है? प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम होना तो यूनिटी में चलेगा वो। हालेलुया। अलग नहीं हो जाता। वचन कहता है अलग कौन होता है? अलग वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए अलग होता है, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए अलग होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है वो सबों को ले करके चलता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर भला है, महान है, वो आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो देता है, गिफ्ट देता है, दास के ऊपर अनॉइंट होता है आंखों को खोलने का, बंद करने का, लेकिन एक बात जान के रखना है, किसकी आंखें बंद करना है और किसकी आंखें नहीं बंद करनी है। हालेलुया। हालेलुया। गिनती 22 का 31। सदाप्रभु विलियमର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଗାକୁ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପେଷ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଲା। हालेलुया। इससे पहले 22 का 23 पढ़ेंगे कि सबसे पहले दूध को किसने देखा। 22 का 23। हाँ, सबसे पहले दूध को किसने देखा? ଏଥିରେ ସେହି ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହକୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ତହିଁ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ବାଟ ଛାଡ଼ି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ବିଲିୟମ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀକି ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରହାର କଲା। हालेलुया। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? बिलाम और उसकी गधी के बारे में लिखा हुआ है, विषय के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले परमेश्वर के दूत को कौन दर्शन करता है? गधो। क्या बोला? मुनुस को अलग है। क्या बोला? गधो। एक गधी ने यहोवा के दूत का दर्शन किया। हालेलुया। अच्छा, जब वो यहोवा के दूत का जब दर्शन किया तो क्या गधी क्या पागल जैसे हो रही थी क्या? ऐसे या क्या हुई? वो रास्ता, वो नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है, मैं आगे नहीं देख सकती। वो क्या हुआ? वो बिलाम को जो बैठाई हुई थी वो रास्ता बदल के जा रही थी। हालेलुया। बिलाम नहीं देखा। कौन देखा पहले? उसको जिसने पाला हुआ था पशु। आप इसका मतलब आप जान रहे हो? पशुओं की आंखें खुली हुई है, हमारी आंखें बंद हो सकती है स्पिरिचुअली, लेकिन उसकी आंखें नेगेटिव को भी देख सकती है, पॉजिटिव को भी देख सकती है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो लोग बोलते हैं ना ये मत पालना वो मत पालना, मत बात सुनना, वचन कहता है इनकी आंखें तेज है। तुम्हारे घरों में अगर कोई परेशानी आती है ना, सबसे पहले तुमको पता नहीं चलेगा, उनको पता चलेगा। हालेलुया। कोई अगर तुम्हारे नाम से तंत्र मंत्र कर रहा होता है ना, तुमको पता नहीं चलेगा, उस जानवर को पता चलता है। जानवर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया।
पक्षियों को, सब कोई को परमेश्वर ने बनाया। इसे तो वचन कहता है। ये जो सुबह भोर भोर जो आप चिड़ियों का चहचहाने की आवाज सुनते हैं, ये किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये जो समुद्र लहरें मारती है, ये किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। इनका आंख बंद नहीं हुआ, ये लोग पाप नहीं किए थे। हालेलुया। जबकि इनको बचाने के लिए नूह को आज्ञा मिला, जा दो जोड़ी लोगों को, पशुओं को पकड़ और तेरे उस जहाज में लेकर के जा, ताकि ये पृथ्वी भर में फैल जाए। ये ब्लेसिंग था। ये जानवर, ये सारे लोग क्या है? ब्लेसिंग्स हैं, आशीष है ये। हालेलुया। इसीलिए उनको दिखाई देती है। कौन देखा? पहले कौन देखा? गदही ने देखा। किसको देखा? परमेश्वर के स्वर्ग में नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ। ये बिलाम मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं जहाँ भेज रहा हूँ वहां नहीं जा रहा, आज तो इसका काम तमाम करके रहूंगा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर के स्वर्ग। लेकिन वो बिलाम जो गदही जो है, मेरा मालिक को मारेगा, रे बाबा रे, चलो चलो चलो, मैं हट इसको लेके चले जाता हूँ दूसरा तरफ। वो ऐसे करके प्रहार करके बोल रहा है, गदही उसको दूसरा तरफ कर ले रही है। फिर आता है यहाँ मारूंगा बोलता है, फिर उसकी गदही उसको बचा करके, तो ये बोल रहा है तू क्यों मुड़ रही है? और बिलाम उसको क्या करता है? मारता है, प्रहार करता है अपनी गदही को। चल सीधे रास्ते में, तू मुड़ क्यों रही है? लास्ट में इंसान को समझ नहीं आता है ना। हालेलुया। तो क्या किया परमेश्वर ने? गदही का मुंह खोल दिया। क्या कर दिया? गदही का मुंह खोल दिया और बोल पड़ती है वो गदही। क्या बोल पड़ती है वो गदही? क्या बोलती है? हाँ, बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नरकती की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। हाँ, ऐसा बोलता है बिलाम गदही को। तो गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसे करती थी? वह बोला नहीं। वो भी समझ नहीं पा रहा है कि बात कौन कर रहा है। हालेलुया। इंसानों के जैसे एक गदही का मुंह को परमेश्वर ने खोल दिया। इंसान को तो समझ आ नहीं रहा है कि वो क्यों रास्ता मोड़ रही है, क्यों रास्ता बदल रही है, लेकिन परमेश्वर ने गदही का मुखों को खोल दिया। गदही के द्वारा परमेश्वर उसके दिमाग में भेजे में डालता है कि क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू बचपन से लेकर आज तक चढ़ता आया? क्या मैं कभी ऐसा की? तो वो बोलता है नहीं। देखिए, उसका आंख पहले खुला हुआ है, वो देख पा रहा है, लेकिन बिलाम नहीं देख पा रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा के दूत ने नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के क्या किया? दंडवत किया। और क्या बोल रहा है? दूत क्या बोल रहे हैं? यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह में अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। हालेलुया। उसको तो मैं मार डालता क्योंकि तू परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा है, लेकिन इस गदही को मैं छोड़ देता, बोलता है स्वर्गदूत। हालेलुया। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे तो दूत का दर्शन किया एक गदही ने, वैसे ही बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को गिराने के लिए, किसी को क्या करने के लिए क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ बैठ क्या करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले पता किसको चलता है? आपके घर में पाले हुए पशुओं को। हालेलुया। आपके घर के पाले हुए पशुओं को पता चलता है। और वो क्या होता है कि क्या होता है? कट जाता है। कैसे करता है? वो अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। क्या करता है? अपने ऊपर ले लेता है। मेरे जीवन की गवाही है ये कि मैं भी जब कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन का जब लास्ट सेमेस्टर मेरा बाकी था, उस समय में यूं होता है कि मुझे दर्शन आता है कि कोई एक तीर मेरी ओर फेंक रहा है। हालेलुया। एक तीर मेरी ओर फेंक रहा है और मैं देख रही हूँ दर्शन में। मेरे ससुराल में एक बहुत डॉग प्रेमी है, तो डॉग पाले हुए थे, उसका नाम टाइगर था। तो टाइगर क्या किया? जंप करके आया और जो वो लोग एक तीर भेज रहे, वो तीर टाइगर ने अपने ऊपर लिया। किसने लिया? टाइगर ने लिया अपने ऊपर। पशु ने लिया। किसने लिया? पशु ने लिया। वो हमारे घर का पाला हुआ पशु था। उनको पता है, उनको सेंस है कि कौन घर में तीर भेज रहा है, कौन घर में क्या भेज रहा है, उनको सेंस है। लेकिन इंसान को ये सब पता नहीं चलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई है, वो देख सकते हैं कौन खराब काम कर रहा है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है। नेगेटिव थिंग एंड पॉजिटिव थिंग दोनों को देख सकते हैं। तो क्या हुआ? जब वो तीर आ रहा है, वो टाइगर अपने ऊपर ले लिया और वो पैरालिसिस हो गया। हालेलुया। और ऐसा बताया जाता है कि टाइगर बहुत स्ट्रिक्ट डॉग था, वो किसी के हाथ से खाना भी नहीं खाता था, लेकिन उन दिनों में वो मेरे हाथ से खाना खाता, मेरे हाथ से पानी पीता, मुझे वो प्यार करता, मानो वो ये कह रहा हो कि पता नहीं अब मैं कितने दिन तक बचूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास की
उसके बाद वो कुछ दिन के बाद जब मरा भी तो वो मेरे पैरों को चाट करके मरा। तो मेरे को उस वक्त समझ नहीं आया। फिर उसके बाद टाइगर के मरने के बाद ठीक ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद जब टाइगर का डेथ हो गया उसके बाद में मैं पैरालिसिस हो गई। हालेलुया। तो एक पशु को पालना सही है कि गलत है? गलत नहीं है। हालेलुया। वो ब्लेसेड है। हालेलुया। इसीलिए तो बिलाम को दिखी, अगर बिलाम की गधी को दिखी, अगर वो गधी वहां नहीं होती तो बिलाम मर चुका होता। हालेलुया। आज मैं भी आपके सामने आज खड़ी हूँ तो शायद एक वो पशु था जो इन्होंने पाला हुआ था, इसीलिए शायद आप देख पा रहे हो, वरना मैं तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती। हालेलुया। हर चीज ब्लेसेड है। आपको ब्लेसेड लोग मिलेंगे, आपका ब्लेसेड जानवर रहेगा, हर एक चीज आपका ब्लेसेड रहेगा। हालेलुया। तो ये मैं किस चीज के बारे में बता रही हूँ? आंखें खोलने वाली चीज बता रही हूँ कि एक दास जो होता है वो जब प्रार्थना करता है तो यहोवा आपकी आंखें को खोलता है। हालेलुया। और एक दास जब आंख बंद करने के लिए प्रार्थना करता है तो वो भी होता है। हालेलुया। लेकिन हमें ये भी जानना है कि कैसों की आंखों को बंद करना है, कैसों की आंखों को खोलना है। हालेलुया। हालेलुया। और एक लास्ट देखेंगे प्रेरितों के काम 9:17 से लेकर 18। हालेलुया। हालेलुया। ସେଥିରେ ହନାନିଆ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଆସୁଥିବା ପଥରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଟି ପରି କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଠି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ। हालेलुया। 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 क्या हुआ यहाँ पे? साउल की आंखें बंद हो जाती है और साउल की आंखें खोलने के लिए यहोवा किसको भेजते हैं? हनन्याह नबी को भेजते हैं। जाओ जाकर उसके लिए प्रार्थना करो और उसकी आंखों को खोलो। तो आपके लिए भी भेजा जाता है नबियों को। हालेलुया। और उसकी आंखों को खोलने के लिए जब हनन्याह नबी जब प्रार्थना करता है तो साउल की आंखों से क्या गिरता है? एक छींटा गिरता है और उसकी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आंख बंद क्यों हुआ साउल का? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए जा रहा था, इसीलिए साउल का आंख बंद था। हालेलुया। अब साउल का आंखें क्यों खुल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर का काम करेगा, इसीलिए। हालेलुया। तो अब जब ममता भाई परमेश्वर का काम करेगी तो मैं आपका आंखों को बंद करूंगी क्या? हालेलुया। अगर मैं आंखों को बंद करती हूँ तो मैं एक स्वार्थी नबी हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर से नहीं होंगी फिर। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होता है, अगर ब्लेसिंग जो हमारे जीवन में काम करता है वो ब्लेसिंग आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आज जाने कि भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश पर होती है। हालेलुया। हमें कंट्रोल करना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से जुड़ा होता है, क्योंकि उसको गिफ्ट मिला होता है हर एक चीजों करने के लिए, लेकिन सही चीज करना होता है। हालेलुया। जब हम आत्मा में आगे बढ़ने लगते हैं तो घमंड नाम का भी एक चीज होता है जो हमारे जीवन में आता है, और वही चीज हमें क्या करती है? जो परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देती है हमें। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर की इच्छाओं पर हम नहीं चलते हैं, हम किसी और की इच्छाओं पर चलते हैं। इसीलिए हमें लगता तो यही है कि हम सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम चलते चलते बढ़ते बढ़ते हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम से जीतता है लोगों को। कैसे जीतता है हमारा परमेश्वर? प्रेम से। दबा कर, धमका कर, चल मेरा चल 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 चल। आ क्यों गई? क्यों गई? कहीं और क्यों गई? मेरे साथ रहेगी, बस बस मेरे साथ। अंडर कंट्रोल। जो अंडर कंट्रोल करता है अपने लोगों को, दैट इज अंडर विचक्राफ्ट। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पास्टर अनु थॉमस कहते हैं। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा पास्टर अनु थॉमस बताते हैं, मैं उनका सीखती हूँ। जो पास्टर्स अपने लोगों को ऐसे 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 कंट्रोल है, कहीं देख लो कहाँ गई थी, पूरा अंडर कंट्रोल जो रखता है, मतलब इसको हिलना भी नहीं है कहीं पे। दे आर अंडर विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट के अंदर होते हैं वो लोग। परमेश्वर आजादी का परमेश्वर है, स्वतंत्रता का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। राइट का चूज करने के लिए परमेश्वर देता है। वो ये नहीं बोलेगा कि तू ये रास्ता मत जा। आप देखो क्या ऐसे लोग नहीं जी रहे जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते? वो लोग भी तो जी रहे हैं। क्या
का परमेश्वर चॉइस दिया है, चॉइस इज योर्स टू गो हेवन और हेल। आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, ये आपको चॉइस दिया परमेश्वर, जबरदस्ती नहीं करेगा कि मेरे पास आओ करके। हालेलुया। ये तो प्रेम का आत्मा है जो प्रकट होता है आपके अंदर और आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। प्रेम का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब प्रकट होता है तब प्रभु को जानते हो। अगर वो प्रभु को नहीं जानता, मैं जबरदस्ती उसको बोलूंगी चल चल चल, वो आएगी बस बैठेगी बस और कुछ नहीं, उसका जीवन में कोई काम नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन अगर आपका विश्वास है, अगर आपका विश्वास है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आप उसके लिए रख रहे हो। जैसे मैं भी एक दिनों में परमेश्वर के पीछे नहीं थी, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करते थे, फास्टिंग रखते थे और प्रार्थना रखते थे और बोलते थे अगर मैं इसको भवन ले जाऊंगा तो इसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। उनका विश्वास था, मेरा विश्वास नहीं था। ये इनका विश्वास होना चाहिए कि मेरा घराना बदलेगा, मेरा भाई बदलेगा, मेरा सब इसके इनके ऊपर है, सब इनके ऊपर है। ये हमेशा कहती है मैं छोड़ दी हूँ, सब छोड़ना नहीं है, प्रार्थना में बांधना है। हालेलुया। जो तुम यहाँ बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम यहाँ खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो ज्यादा अंडर कंट्रोल में रखते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता कि वो कौन सा बंधन में जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को बड़ी जल्दी हम जज कर लेते हैं, लेकिन हम किस आत्मा के अंदर चल रहे हैं वो हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा चर्च बहुत अच्छा चर्च है, हम किसी को ऐसे नहीं करते चल चल मेरे साथ चल, ऐसे नहीं करते हम प्रेम से चलते हैं। हालेलुया। हम प्रेम से चलते हैं। आज भी आप निकोदेम भाई को बोलिएगा, हमने कभी उनको फोर्स नहीं किया यहाँ पर आने के। हालेलुया। उनका आत्मा गवाही दिया और आज वहाँ यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ हैं। हालेलुया। 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 हमने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो जहाँ आएगा शांति आएगी, वो जहाँ आएगा प्रेम आएगा। हालेलुया। अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो समझ जाना विश्वास काम कर रहा है। हालेलुया। कहीं पर झगड़ा हो रहा है ना, किसी चर्च में ज्यादा तुतु मैं हो रहा है, समझ जाना विश्वास काम कर रहा है। अगर हमारे चर्च में भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाना विश्वास काम हो रहा है। एक दूसरे को दोष मत लगाना, तो उपवास रखना, प्रार्थना में बैठना और परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर इस बंधन को तोड़ और हमारे चर्च को यूनिटी में कर। हालेलुया। एकता में कर परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा एकता का परमेश्वर है, अलग अलग करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमने आज परमेश्वर के नबियों के बारे में जाना। आज हमने जाना कि परमेश्वर कैसे उनकी आंखें खोलनी है, कैसे उनकी आंखें बंद करनी है। आपको अगर अधिकार मिला है तो इसका गलत उपयोग ना करें। हालेलुया। अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आप इसका सही उपयोग करें। गलत उपयोग करने पर परमेश्वर जो यहोवा है, आपके द्वारा सब काम होगा, हीलिंग होगी, प्रोफेसी होगी, अन्य भाषा बोलोगे, लंगड़े आजाद होंगे, अंधे देखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा यहोवा आपसे खुश नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीजों का गलत भी इस्तेमाल कर रहे हो। परमेश्वर के जब आप अधीन में चलते हैं, बहुत नम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। बहुत चीजों को आप जानोगे वो इंसान मेरे लिए बुरा बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं, प्रेम से चलना है। आप बोलोगे हालेलुया। बहुत नम्रता चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए। कैसा? परमेश्वर के जैसा। इसलिए तो पास्टर अरुण थॉमस कहते हैं, अरुण थॉमस को मरना होगा, महिमा कंडुला को मरना होगा और मेरे अंदर में यीशु को आना होगा। यीशु को आएगा, यीशु आएगा तो प्रेम होगा, यीशु आएगा तो शांति आएगी। यीशु अगर नहीं आएगा तो झगड़े होंगे, गुस्सा होगा, डर, जो कुछ भी, नफरतें होंगी, एक कड़वाहट की बीज फूट निकलेगी। लेकिन यीशु जहाँ होगा वहाँ जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। हालेलुया। 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 इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया।